लोकसभा चुनाव से पहले आपको लगा झटका। आपके ग्रामीण विकास बोर्ड सदस्य चौधरी नारायण सिंह बीजेपी में हुए शामिल। कहा आप में कोई भविष्य नहीं। दिल्ली परिवहन विभाग की बसों में लगेगा सीसीटीवी कैमरा। कैबिनेट ने ऑटोमेटिक व्हील ट्रैकिंग सिस्टम, पैनिक बटन और पैनिक अलार्म लगाने के प्रस्ताव को भी दी मंजूरी। पुरानी दिल्ली में पार्किंग की समस्या से मिलेगी राहत। उत्तरी दिल्ली एमसीडी ने चांदनी चौक, नोवेल्टी सिनेमा समेत कई क्षेत्रों में पार्किंग सुविधाओं में सुधार के दिए निर्देश। गेस्ट टीचर ने बोला दिल्ली सरकार के खिलाफ हल्ला। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के बाहर किया प्रदर्शन। परमानेंट करने की मांग को लेकर की नारेबाजी। दिल्ली पर हो सकता है बड़ा आतंकी हमला। कई वीआईपी के नाम भी हमलावरों की लिस्ट में हैं। हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। दिल्ली पुलिस को मिली सफलता। महंगी कार देने का झांसा देकर ठगी करने के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार। 500 लोगों से ठगी का है आरोप। राजधानी में बदमाशों के हौसले बुलंद। बिंदापुर इलाके में बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर की हत्या। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच एक्वा लाइन की फ्रीक्वेंसी में हुआ बदलाव। कल से 10 मिनट में मिलेगी मेट्रो सेवा। अब तक लोगों को करना पड़ रहा था 15 मिनट का इंतजार। गाजियाबाद में बढ़ते प्रदूषण से चिंतित एनजीटी। सूर्यनगर में एक्सप्रेस इंजीनियरिंग एंड स्पेयर प्राइवेट लिमिटेड में प्रदूषण की जांच के दिए आदेश। जांच के लिए गठित की टीम। नोएडा सेक्टर 82 में हुआ दर्दनाक हादसा। पेड़ से टकराई तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू। हादसे में प्रॉपर्टी डीलर की मौत। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। राज्य में कन्या सुमंगला योजना को लागू करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। लड़कियों की शिक्षा के लिए पैसे देगी सरकार। आगरा में मेट्रो योजना को केंद्र सरकार ने दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी 8 मार्च को कानपुर से करेंगे योजना का शिलान्यास। हजारों लोगों को मिलेगी राहत। बढ़ते आतंकवाद पर बसपा सुप्रीमो मायावती का पीएम मोदी पर निशाना। कहा आतंकी हमले के बाद बीजेपी और पीएम मोदी अपनी असफलता छिपाने की कोशिश में लगे। महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त रहेगा शटल बसों का सफर। प्रयागराज में चलेगी 300 बसें। रोडवेज ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बस चलाने का किया ऐलान। यूपी में बढ़ रहा है ठंड का कहर। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 2 दिन जताई बारिश की संभावना। देहरादून हाईवे पर दर्दनाक हादसा। अनियंत्रित रोडवेज बस ने स्कूटी सवार महिला को मारी टक्कर। हादसे में महिला की मौके पर मौत। पटना के गांधी मैदान में संकल्प रैली को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा चौकीदार को गाली देने की प्रतियोगिता चल रही है। सबको पता है चारे के नाम पर बिहार में क्या हुआ। पीएम मोदी की रैली पर तेजस्वी का तंज। बोले पीएम शहीदों की चिताओं पर चमका रही है राजनीति। देश इस धोखे को नहीं भूलेगा। सूबे के सीएम रघुवर दास का कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर पलटवार। कहा झारखंड नहीं भूला लूट का कांग्रेस राज। राहुल ने रांची की रैली में राज्य सरकार पर बोला था हमला। झारखंड में हैवानियत की हद पार। बदमाशों ने युवती को परिजनों के सामने घर से उठाया। जंगल में ले जाकर 10 लोगों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ अध्यक्ष अमित जोगी ने सीएम भूपेश बघेल को लिखा पत्र। कहा किसानों को झांसा देकर लोकसभा चुनाव से पहले वाहवाही लूटने का प्रयास न करें। नमो अगेन के नारे के साथ बीजेपी ने रायपुर में किया लोकसभा चुनाव का शंखनाद। पूर्व सीएम रमन सिंह ने दिखाई हरी झंडी। एयर स्ट्राइक पर मध्य प्रदेश में भी सियासत तेज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। शिवराज बोले पाक की भाषा बोल रहे हैं दिग्विजय। मध्य प्रदेश के दामोह में सड़क हादसा। पुल से नीचे गिरी बेकाबू बस। हादसे में कई यात्री घायल। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती।
खंडवा पहुंचे सीएम कमलनाथ, कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, बोले संसद में भी कांग्रेस का झंडा लहराना है। आतंकवाद को लेकर कमलनाथ सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी में पनपते हैं आतंकी, देश को इनसे बचकर रहना चाहिए। सूबे में बागियों की घर वापसी की तैयारी में बीजेपी, विधानसभा चुनाव में रूठे नेताओं को मनाएंगी पार्टी, अमित शाह ने वरिष्ठ नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी। राजस्थान में जलदाय विभाग ने बेसिक शेड्यूल रेट के आधार पर नियमों में किया बदलाव, ठेकेदारों को देनी होगी एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी राशि। वीडियोकॉन मामले में आईसीआईसीआई की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और पति दीपक से ईडी ने की पूछताछ, मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ईडी ने दागे सवाल। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बेकाबू ट्रक का कहर, तेज रफ्तार ट्रक ने 10 लोगों को रौंदा, एक शख्स की मौत। पंजाब सरकार किसानों को देगी राहत, खेत मजदूरों और भूमिहीन किसानों को कर्ज राहत योजना में लाने का किया फैसला, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में लिया गया फैसला। बहिबल गोलीकांड में पूर्व एसएसपी चरणजीत सिंह शर्मा को नहीं मिली राहत, जिला और सेशन जज ने खारिज की जमानत याचिका, 2015 में पुलिस फायरिंग में गई थी 2 युवकों की जान। भारत पाकिस्तान में तनाव को देखते हुए शिक्षा विभाग की चौकसी, पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों के 220 स्कूलों में हाई अलर्ट जारी। सूबे में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, जननायक जनता पार्टी से नहीं बनी आपकी बात, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अकेले ठोकेगी ताल। सूबे में बाइक रैली निकालकर बीजेपी ने उड़ाई नियमों की धज्जियां, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हाथ छोड़कर चलाई बुलेट, कई कार्यकर्ताओं ने भी नहीं पहने हेलमेट। पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट को लेकर कांग्रेस ने साधा खट्टर सरकार पर निशाना, कहा सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने के बाद भी किया संशोधन। लोकसभा चुनाव के बाद लागू होगी नई बिजली दर, राज्य बिजली बोर्ड ने बताया 1000 करोड़ का घाटा, सरकार ने दिया दरें घटाने का आदेश। जमाते इस्लामी पर पाबंदी लगाने पर पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, बोले फैसले पर पुनर्विचार करे केंद्र सरकार। पुलवामा हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान सीमा पर तनाव, मोदी सरकार ने दिए सीमा पर बंकरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश, पुंछ और राजौरी जिले में 1 महीने के अंदर बनेंगे 400 बंकर। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में पिछले 3 दिन से एनकाउंटर जारी, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर, अब तक 5 जवान हुए शहीद, सर्च ऑपरेशन जारी। सीएम मनोहर पर्रिकर की फिर बिगड़ी तबीयत, गोवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया भर्ती, आंतरिक रक्त रिसाव से पीड़ित है पर्रिकर। सूबे में टीडीपी को लगेगा झटका, सत्तारूढ़ टीआरएस का हाथ थामेंगे टीडीपी के विधायक, सनाद्रा वेंकट विरिया जल्द होंगे टीआरएस में शामिल। भारत पाकिस्तान सीमा पर जारी तनाव के बीच केरल में आतंकवादी हमले की आशंका, खुफिया एजेंसियों ने मछुआरों को दी सतर्क रहने की चेतावनी। पुलवामा हमले के बाद बीजेपी विधायक मधु श्रीवास्तव ने जताई पाकिस्तान जाने की इच्छा, कहा मानव बम बनकर जवानों की शहादत का लेंगी बदला। गुजरात में मानसून तक बढ़ सकती है किसानों की समस्या, राज्य में कई किसानों को रबी की फसल के लिए नहीं मिलेगा पर्याप्त पानी, बांधों में जमा पानी पेयजल के लिए उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार। गुजरात में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भरी हुंकार, लक्ष्य जीतो कार्यक्रम को किया संबोधित, कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। कर्नाटक में कांग्रेस को लग सकता है झटका, कर्नाटक के पूर्व मंत्री रमेश जरकीहोली समेत कांग्रेस के 3 विधायक थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और जेडीएस ने कसी कमर, कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की बैठक कल, टिकट बंटवारे पर होगी चर्चा। एयर स्ट्राइक पर सियासत तेज, कर्नाटक के समाज कल्याण मंत्री प्रियांक खड़गे ने उठाए सवाल, केंद्र सरकार से मांगा सबूत। और कोलकाता के चितपुर में कपड़ा गोदाम में लगी आग, दमकल विभाग की टीम ने पाया आग पर काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं।